दोस्तों ग्रेट मॉर्निंग। मेरा नाम अशोक यादव है एंड आज बहुत दिनों बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो तो पहले भी बनाता था बट कुछ कारणवश मैंने वीडियो बंद कर दिया था बनाना। बट आज फिर से एक वीडियो लॉन्च करने जा रहा हूँ, बस फिर से बनाने जा रहा हूँ। दोस्तों आज बात करेंगे हम नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। इसे और रहता तो हमेशा ही नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, बिजनेस के बारे में ही बातें होती हैं। और मेरे वीडियो अक्सर आप देखते रहेंगे तो हर जगह प्रोफेशन में काम करते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि केवल नेटवर्क मार्केटिंग वालों के लिए है। दोस्तों आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स के बारे में बात करूंगा, क्योंकि पिछले 4 साल से मैं कंटिन्यू नेटवर्क मार्केटिंग में हूँ। और बहुत पहले भी था, लेकिन उस हिसाब से नहीं था जिस हिसाब से मैं इसको कैरियर लेता था। लेकिन कैरियर के हिसाब से फिर पिछले 2019 से मैंने ज्वाइन किया था, तो 2019 से मैं कैरियर के हिसाब से इसको देख रहा था कि हम इसमें कैरियर बनाएं, क्योंकि गवर्नमेंट भी हमारे साथ में है। इस इंडस्ट्री को गवर्नमेंट भी अप्रोच कर रही है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे एक बहुत बड़ी मुश्किल वाली बात होती है कि पिछले 4 साल से मैंने फील्ड पे भी काम किया, बहुत सारे लोगों से मिला भी, बहुत सारे लोगों की बातें भी सुनी। और बहुत सारे लोग मिले और कुछ इसके बारे में निगेटिव बातें किए, कुछ लोग पॉजिटिव बातें करते हैं। और जो मेरा 4 साल का एक्सपीरियंस रहा इसके अंदर, 4 से 5 साल का, क्योंकि 2019 से लेके अभी कंटिन्यू मैं इसी में था। और मेरा प्रोफेशन तो आईटी फील्ड का है, जो पिछले 2004 से लेके करंट डेट तक मैं अभी आईटी फील्ड में ही हूँ। लेकिन यहाँ पे एक चीज बहुत बड़ी सीखने के लिए मिली फ्रेंड्स। ये जो इंडस्ट्री है नेटवर्क मार्केटिंग, एमएलएम इंडस्ट्री, मल्टी लेवल मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, ये बहुत ही खूबसूरत इंडस्ट्री है। मैं इस इंडस्ट्री के बारे में गलत नहीं बोल सकता, क्योंकि इंडस्ट्री ही एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे लोग एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। यहाँ पे ये इंडस्ट्री बहुत खूबसूरत है। ये दुनिया के नज़र से देखा जाए तो बहुत अच्छी है। एक नज़रिया होता है हमारा देखने का कि हम गलत भी हैं और सही भी हैं। और हर इंडस्ट्री में गलत और सही दोनों लोग होते हैं। लेकिन इस इंडस्ट्री ने लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी भी सही की है, अच्छे से बनाई भी है, अच्छा बना भी है। और लाखों करोड़ों लोग इसमें बर्बाद भी हुए हैं। दोनों चीजें हुई है। तो ये इंडस्ट्री भी खराब नहीं है फ्रेंड्स, इंडस्ट्री बहुत अच्छी है। आने वाला फ्यूचर है इस इंडस्ट्री का। मैं ऐसा नहीं बोलता कि इसका फ्यूचर नहीं है, लेकिन फ्यूचर बहुत अच्छा है, ब्राइट है, खासकर अपने भारत देश में। क्योंकि ये 130 साल पुरानी इंडस्ट्री है, ये सभी को पता है। लेकिन अपने इंडिया में जो हुआ है, अभी तकरीबन 20+ ईयर हुए हैं, 20 साल हुए हैं, और अब तो यूनिवर्सिटी भी पढ़ाई करा रही है इस इंडस्ट्री का। दोस्तों मैं इसके बारे में बात नहीं करूंगा, ये सब चीजें तो इंफॉर्मेशनल है। और मैं हमेशा बोलता हूँ अपने वीडियो में कि इंफॉर्मेशन का इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है। मैं अपने ट्रेनिंग में बोलूँ या वीडियो में बोलूँ या किसी से बात करूँ, तो हमेशा बोलता हूँ कि इंफॉर्मेशन का इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है। जब भी इम्प्लीमेंटेशन होगा तो नॉलेज का होता है। सो फ्रेंड्स, ये इंडस्ट्री खराब नहीं, इंडस्ट्री बहुत अच्छी है। लेकिन खराब क्यों है, मैं आज इसके बारे में बात करूंगा। क्योंकि जो एक्सपीरियंस है, मैंने बताया कि आपको 4 साल का एक्सपीरियंस मैं शेयर करूंगा। पिछले 35 साल से मैं फील्ड पे काम कर रहा हूँ, 35 ईयर से, 8 साल की उम्र से मैं काम कर रहा हूँ। तो मुझे अच्छे लोग भी मिल रहे हैं और बुरे लोग भी मिले हैं। इस 40 साल की एज में मैं कितनी बार गिरा हूँ, कितनी बार उठा हूँ, मुझे नहीं पता है। लेकिन एक कोशिश हमेशा रहती थी कि एक बार और करके देख ले, एक बार और, एक चांस और इस चांस को देखते देखते 40 साल की एज कब निकल गई मुझे पता नहीं है। इस 40 साल में मैं बहुत बार गिरा और बहुत बार उठा। कुछ लोगों ने साथ दिया, कुछ लोगों ने साथ नहीं दिया, कुछ लोगों ने साहस दिया। सब चीजें होती है, अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी थिंकिंग होती है। इस इंडस्ट्री को अगर मैं बोलूं, मेरे हिसाब से, मेरे नॉलेज के हिसाब से, अगर किसी इंसान को अमीर बनना है, किसी भी इंसान को, आज जितने भी जो भी इंसान आपने अमीर को देखा होगा, किसी भी इंसान का नाम ले लो, विदाउट नेटवर्क का नहीं बना हुआ है। नेटवर्क के बगैर नेटवर्थ नहीं बढ़ता है। इस इंडस्ट्री में, इंडस्ट्री अच्छी है, कंपनियां भी अच्छी होती हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स होती है लीडरों की। मेरी इस बातों से काफी सारे लोग गुस्सा भी होंगे, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता फ्रेंड्स। क्योंकि एक लीडर की वजह से लाखों लोगों का घर भी बर्बाद होता है।
और हुआ है, मैंने भी देखा है, मैं भी जानता हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं जानता हूँ। कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए किसी और का गला काट देते हैं। सीधी सीधी बात यही है कि अपने स्वार्थ के लिए दूसरे लोगों का गला काटते हैं। इंडस्ट्री में कोई कमी नहीं है फ्रेंड्स, कमी है तो उस लीडर्स में जो लीडर एथिक्स को फॉलो नहीं करते हैं, नीति नियम सिद्धांत को फॉलो नहीं करते हैं। अगर इस सिस्टम से इस इंडस्ट्री में काम किया जाए तो ये करोड़पति जितने लोगों को बनाई है उससे ज्यादा भी करोड़पति बन सकते हैं। इंडिया की गरीबी हट सकती है अगर इस इंडस्ट्री के सिस्टम से काम किया जाए तो। लेकिन फ्रेंड्स, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिस्टम नाम की चीज ही नहीं जानते हैं, सिर्फ उनको एक चीज रहता है कि हम कैसे सही हो जाए। अपने स्वार्थ के लिए बहुत सारे लोगों का घर बर्बाद कर देते हैं। और मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा फ्रेंड्स, इसमें कुछ कंपनियों का भी हाथ होता है, क्योंकि कंपनी भी जानती है अगर उस लीडर के बारे में एक्शन लेने के लिए भी बोला जाए, कोई एक लीडर खड़ा भी होता है, कोई पर्सन खड़ा भी होता है उसके तहत कि इसने ये गलती किया है, तो कंपनी भी उसी लीडर का साथ देती है जो गलत तरीके से चल रहा है। यही चीज मुझे सबसे बड़ा बुरा लगता है कि अगर उसके बारे में सारे एथिक्स चीजें वो तोड़ रहा है, ब्रेक कर रहा है कोई भी लीडर कंपनी का। आप किसी कंपनी में रूल्स जब ब्रेक करते हो, नौकरी कर रहे हो, तो वहां से आपको निकाल दिया जाता है। लेकिन ये इंडस्ट्री में मुझे नहीं पता कि ये क्यों ऐसा किया जाता है कि अगर इंडस्ट्री कोई भी लीडर गलत कर रहा है और कंपनी को पता भी है कि ये लीडर गलत कर रहा है, फिर भी उस लीडर का साथ दिया जाता है। ये बड़े अफसोस की बात है, ये बहुत ही अफसोस की बात है फ्रेंड्स, क्योंकि उस एक लीडर की वजह से लाखों लोगों का घर बर्बाद हो जाता है। बहुत सारे लोगों का विश्वास टूट जाता है इस इंडस्ट्री से। बहुत सारे लोग कुछ सपने लेके आते हैं, कुछ अपने परिवार के सपने, माँ बाप के सपने, खुद के सपने, बच्चों के सपने लेके आते हैं, लेकिन उस एक लीडर की वजह से उसके सारे सपने चकनाचूर हो जाते हैं। फिर दोबारा वो भरोसा नहीं कर पाता है इस इंडस्ट्री पे, यहाँ के लोगों के ऊपर और यहाँ के कंपनियों के ऊपर जो कंपनी बनती है। सो फ्रेंड्स, एक ही चीज की कमी मुझे नजर आई इस पूरे इंडस्ट्री में कि यहाँ पे लोग अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, और बाहर कंपनी में भी अच्छे लोग हैं, बुरे लोग हैं। लेकिन अगर इस इंडस्ट्री को सही तरीके से चलाया जाए तो हर एक इंसान का जीवन सुधर सकता है यहाँ पे। मैं बहुत सारे लोगों से मिला पिछले 4 सालों में, बर्बाद हुए हैं बहुत सारे लोग। ऐसा नहीं कि मैं खाली अपने मुंह से इस बातें खाली इस तरह से बोल रहा हूँ, मैं उन लोगों से मिला हूँ, उनकी बातें सुना हूँ, दिल दहल जाता है, ऐसे ऐसे हादसे हुए हैं। मैं भाई कैसे बात कर रहा हूँ मुझे खुद को समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं भी मैंने देखा है कि एक लीडर, एक इंसान दूसरे इंसान को क्यों नहीं समझता है। एक इंसान इस इंडस्ट्री में बताता है कि हम एक दूसरे की मदद करने के लिए आए हैं, लेकिन वो इंसान मदद करने की बजाय एक दूसरे का गला काटते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, क्यों ऐसा करते हैं? ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर एक इंसान आपके ऊपर भरोसा किया हुआ है, भरोसा करके अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार है, अपने कमिटमेंट के हिसाब से आपके साथ काम करने के लिए तैयार है, अपने आप को आपके साथ में दे दिया कि जो कुछ करना है अब आप ही करो, फिर भी आदमी उसके साथ गलत क्यों करता है? ऐसा क्यों? मुझे नहीं समझ में आता है कि ऐसा लोग क्यों करते हैं। भरोसा तोड़ते हैं लोगों का, और लोगों का भरोसा जब टूट जाता है एक इंसान से, तो दूसरा इंसान अगर सही भी रहता है तो उसके ऊपर भरोसा नहीं होता है। दोस्तों, इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, लोगों से आपको बचना है। जो लोग सपने दिखाते हैं, कमिटमेंट करते हैं, आपको मैं नहीं मना कर रहा हूं कि आप उनके साथ मत जाओ, जाओ उनके साथ में। आप 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने का टाइम लो, मत ज्वाइन करो उनके साथ में, उस कंपनी के साथ में या फिर उस लीडर के साथ में। आप उस लीडर के बारे में पता करो, जड़ से लेके पात तक पता करो कि इस लीडर के बारे में क्या क्या चीजें आपको पता करनी है, सारी चीजें पता करो, कंपनी के बारे में पता करो, उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता करो, सिस्टम के बारे में पता करो। भले ही 6 महीना जाएगा, वो चलेगा, लेकिन फ्रेंड्स जल्दी में कदम मत उठाना, जल्दी में कदम मत उठाना, क्योंकि वो बोलते हैं ना कि बिल्ली अगर जल्दी जल्दी दूध कभी कभी पी लेती है कभी, तो गर्म दूध जब पीती है तो वो मट्ठे को भी फूक के पीती है, लेकिन यहाँ पे उल्टा चल जाता है फ्रेंड्स। एक बार अगर आप धोखा खा जाओगे तो दोबारा सच्चा इंसान भी आपके पास आएगा ना, तो आप कभी इस कंपनी को और इस इंडस्ट्री पे उस इंसान पे आप भरोसा नहीं करोगे, चाहे आपका खास दोस्त ही हो। दोस्तों, मैं नहीं जानता कि मैं अच्छा कर रहा हूँ कि बुरा कर रहा हूँ इस वीडियो को बना के, लेकिन मुझे बहुत तकलीफ हुआ है रियली। मैं भगवान से यही दुआ करता हूँ कि जो
हुआ है जिसके साथ में हादसा, उसको सही रास्ता दिखाए, सही मंजिल मिले उसको, और उसके जो भी चीज़ें हुई हो, गलत घटनाएँ घटी हों, तो भगवान उनको हिम्मत दे उस घटना से बाहर निकलने के लिए और उनको रास्ता दिखाए। और मैं कंपनियों से रिक्वेस्ट करूँगा, जितनी भी कंपनियाँ हैं, चाहे जो कंपनी हो, चाहे अपने या भारत देश की कंपनी हो, चाहे फॉरेन की कंपनी हो, कोई भी हो, अगर लीडर गलत कर रहा है तो आपको सज़ा देने का हक है उसको। आपके कंपनी में वो रूल्स बनने चाहिए, वो नियम बनने चाहिए, क्योंकि कहावत गलत नहीं है। एक मछली समुद्र को गंदा करती है और सारे मछली का नाम खराब होता है। आपको इसके तहत एक एक्शन लेना चाहिए, इसके तहत एक रूल बनाना चाहिए। अगर लीडर के खिलाफ आपको सही चीज़ें मिल रही है, तो उस लीडर के खिलाफ उस कंपनी को एक्शन लेना चाहिए, गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए। क्योंकि जो इंसान भरोसा करके इस इंडस्ट्री पे आ रहा है, उसको नहीं पता कि आगे क्या है, क्या नहीं है। सिर्फ़ आपकी कंपनी के लीडर की वजह से वो कंपनी में आ रहा है। और वही लीडर जब गलत करता है, जब उस लीडर के खिलाफ आपके पास कार्रवाई जाती है, तो आप क्यों नहीं काम करते हो? क्यों एक्शन नहीं लेते हो? ये आपका हक है, क्योंकि आपके भरोसे, आपके लीडर के भरोसे एक इंसान भरोसा कर रहा है इस इंडस्ट्री के ऊपर, और इस इंडस्ट्री का नाम खराब हो रहा है उस उन लीडरों की वजह से जो लीडर गलत करते हैं। सो दोस्तों, थैंक्स अ लॉट। मुझसे कुछ गलती हुई होगी, मैं जानता हूँ कि कुछ लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन अगर गलत हुआ रहेगा तो वो माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से, लेकिन मेरा देखा नहीं किया मेरे दिल से। 4 साल में मैंने बहुत सारे रोते हुए लोगों को भी देखा है, हँसते लोगों को भी देखा है, लेकिन ज़्यादातर रोते हुए लोगों को देखा है। और जब कहानियाँ मैंने उनकी सुनी, तो मुझसे खुद को रहा नहीं गया। मुझे लगा कि ये चीज़ हमें बना के वीडियो को अपलोड करना चाहिए। मुझे लाइक्स या फिर सब्सक्रिप्शन ये सब से मतलब नहीं है फ्रेंड्स। इंसान हो, इंसान की तरह रहना चाहता हूँ। हर एक इंसान से प्यार करना चाहता हूँ। मेरी यही आदत है कि मेरी वजह से किसी को आँसू ना पहुँचे, किसी को गलत दुर्व्यवहार ना हो किसी के साथ में। यही मेरी इच्छा है। बाकी आप लोग बहुत होशियार हो, हर इंसान होशियार होता है, ऐसा नहीं कि कोई भी बेवकूफ़ है, हर इंसान होशियार है अपने आप में, सबकी सोच अलग-अलग होती है। लेकिन मेरी सोच यही है कि इस वीडियो को जितना हो सके उतना आप अगर इसको सर्कुलेट करोगे, तो शायद है कि एक इंसान की और ज़िंदगी खराब होने से बच जाएगी। शायद उस इंसान की ज़िंदगी बच जाए खराब होने से, अगर किसी गलत लीडर के हाथ में उसकी लगाम आ जाए। एक कोट है, मैं जाते-जाते उस कोट को ज़रूर बोल के जाऊँगा। बोला जाता है, "जब तक आपका लीडर सही काम करे, नीति, नियम, सिद्धांत के साथ में काम करे, आप अपने लीडर के साथ में लगे रहो। कभी मत उसका साथ छोड़ना। लेकिन जिस दिन वो लीडर गलत कदम उठाना शुरू कर दे, गलत करना शुरू कर दे और आपको लगे कि ये नीति, नियम, सिद्धांत को फ़ॉलो नहीं कर रहा है, उस दिन आपको छोड़ के जाने का हक है। उस लीडर को छोड़ दो, कभी उसका साथ मत दो, क्योंकि गलत करने वाले का और गलत करने वाले के साथ में जो लोग रहते हैं, वो भी गलत होते हैं। सो थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स, बहुत-बहुत शुक्रिया। आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद।